हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। हम लोग इससे पहले लिमिट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग एल हॉस्पिटल रूल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लिए थे। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस एल हॉस्पिटल रूल को अच्छे से समझ के आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह क्या है, लिमिट में एक और थ्योरी आता है जिसका नाम है क्या, सैंडविच थ्योरम। क्या नाम है, सैंडविच थ्योरम। लग रहा होगा ना कि खाने वाला चीज है, ऐसा नहीं है। सैंडविच थ्योरम है जो आपको लिमिट में पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस सैंडविच थ्योरम से बनते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, बन जाता है, तरीका गलत होता है, लेकिन वहां पर लगता सैंडविच थ्योरम है, लेकिन किसी और मेथड से उसका आंसर ले आता है। आंसर सही आता है लेकिन प्रोसेस क्या है, गलत होता है। तो हम आज क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल तो अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम के बारे में समझेंगे कि सैंडविच थ्योरम लिमिट में हम लोग कहां लगाते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए कोई एक बीच में फंक्शन होगा सैंडविच। अगर आप लोग खाए होइएगा तो देखिएगा दोनों तरफ से ब्रेड कटा होता है, ऐसे कुछ करके होता है, और बीच में कुछ रख दिया जाता है, मतलब सैंडविच कर दिया जाता है ना। तो उसी टाइप से समझ लीजिए कि एक फंक्शन इधर है, एक फंक्शन इधर है, और बीच में एक फंक्शन है। तो क्वेश्चन क्या आता है, बोलेगा कि इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा, मतलब जिस पॉइंट पे आपको लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, उस पॉइंट पे आप क्या कीजिएगा कि इसका लिमिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस फंक्शन का निकाल लीजिएगा। और जो अगर मान लीजिए इस दोनों फंक्शन का लिमिट सेम आ गया, तो ये जो बीच वाला फंक्शन है ना, बीच वाला फंक्शन दिख रहा है f, इसका भी लिमिट वही होगा जो इस फंक्शन का और इस फंक्शन का लिमिट होगा। आप तो समझ में, सैंडविच का मतलब यही होगा क्या, कि किसी पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कुछ आएगा, उसी पॉइंट पे इस फंक्शन का भी लिमिटिंग वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, सैंडविच थ्योरम में क्या होता है कि इसका लिमिट का वैल्यू इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही इस दोनों लिमिट का जो वैल्यू सेम होगा, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा, इस तीसरे लिमिट का वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, इस लिमिट का वैल्यू निकालना है उस पॉइंट पे, इस फंक्शन का लिमिट निकालना है उस पॉइंट पे। इस दोनों वैल्यू सेम अगर आया तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है, x टेंड्स टू a है, f1 फंक्शन है जिसका मान लीजिए कोई लिमिटिंग वैल्यू क्या आया है, l आया है। ठीक है, ये फिक्स और फाइनाइट आना चाहिए, मतलब कुछ वैल्यू होना चाहिए, है कि नहीं। उसी टाइप से f2 कोई फंक्शन है, उसी पॉइंट पे मान लीजिए क्या l आ गया। देखिए दोनों l है, मतलब ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये भी फिक्स एंड फाइनाइट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, जब हम fx का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे इसी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, जो ये लिमिटिंग वैल्यू आया है वही इस फंक्शन का भी वही लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू a पे हो जाएगा। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, ड्यू टू सैंडविच थ्योरम। कौन सा थ्योरम, ड्यू टू सैंडविच थ्योरम। बात समझ में आया। सैंडविच थ्योरम क्या, दो फंक्शन के बीच में एक तीसरा फंक्शन है, इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वही इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आएगा, तो बीच वाले फंक्शन का भी लिमिटिंग वैल्यू वही होगा जो आपके कॉर्नर पे दो फंक्शन है। बात समझ में आया। उसी बात को हम समझाने के लिए यहाँ पे आपको फंक्शन को समझाया। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एग्जांपल है, क्या बोला जा रहा है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन है, ये भी कोई फंक्शन है, और ये बीच में px दिख रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई x का वैल्यू -2 से 2 है। ठीक है, उस पे क्या बोला, इस px वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू निकालिए कब, जब x टेंड्स टू 0 है तब। इसका मतलब हम सैंडविच थ्योरम कैसे लगाएंगे, x टेंड्स टू x, मतलब x टेंड्स टू 0 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, इसका निकालेंगे। अगर इस दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम आया, मतलब क्या, इस px का भी वही लिमिटिंग वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा, करके दिखाते हैं। जैसे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम इस फंक्शन का निकाल लेते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 6। अब देखिए लिमिट कैसे सोल्व करते हैं, ये डायरेक्ट में पहले पुट करके देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो वही आंसर हो जाता है। अगर हम 0 पुट करेंगे तो sin स्क्वायर, मतलब sin 0 का वैल्यू
0 0.6 क्या आ जाएगा 0 मतलब 1 आ जाएगा यहां से आंसर। ठीक है, उसी तरह से हम यहां पे निकाल लेते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 1। अब देखिए ये हम 0 पहले देख लेते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है, 0 पुट के क्या आ जाएगा tan 0 0 0.2 0 प्लस 1, मतलब यहां की वैल्यू क्या आ गया 1, मतलब इस दोनों फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू सेम है, मतलब अब जो इस px का वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू आएगा किस पे x टेंड्स टू 0 पे, वही होगा जो इस दोनों फंक्शन का आया। बात समझ में आया, मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1, किस थ्योरम से, ड्यू टू सैंडविच थ्योरम, ड्यू टू सैंडविच थ्योरम। कितना आसान है, समझ में आया, बहुत ही आसान लिमिट है अगर आप लोग पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो हम आज सैंडविच थ्योरम पढ़ ले, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।